नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस में। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की जो डेट है, आप सभी इंतज़ार कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से कि वो डेट कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। तो वो ऑफिशियल डेट आ चुकी है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लग गया क्योंकि पहले मैंने देखा कि ये सही है कि नहीं, कहीं ये मतलब फेक तो नहीं है। कि पिछले कुछ दिनों से फेक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, तो ये बिल्कुल फेक नहीं है, 100% सत्य खबर है, बिल्कुल सत्य नोटिस है। ठीक है ना, ऑफिशियल डेट आ चुकी है। और जो लोग कह रहे थे कि भैया जब डेट आएगी तब से पढ़ाई शुरू करेंगे, उनको भी बधाई। और जो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे उनको भी बधाई। ठीक है, अब ये डेट कब की है और किसका किसका एडमिट कार्ड आएगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और पहले तो मैं नोटिस आपको पढ़ के बताऊंगा क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, और चूंकि यूपी सरकार ने पेपर लीक के बाद नई नियमावली जारी की है, तो उस नियमावली के अनुसार ये पेपर होने वाला है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार, ठीक है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि क्या चीज़। तो ये रही नोटिस, मैंने लिख भी दिया है कि भैया ये ऑफिशियल नोटिस है और अंदर 100% सत्य नोटिस है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे ज़्यादा पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा पढ़ना हो टेलीग्राम पे चले जाना, पूरा पढ़ लेना, उसमें मैंने डाल दिया है। जी, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हाईलाइट में ये लिखा हुआ है, पहले जूम करके पढ़ लेना, कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा दिनांक 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को होगी। तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई साहब, पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था कुछ चीज़ें, कि भैया देखो जुलाई में आपकी डेट आएगी और अगस्त लास्ट तक आपका एग्जाम होने के 90% चांसेस है, जो कि बिल्कुल सत्य साबित हुए हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार पेपर में ये बदलाव होगा कि शिफ्ट बढ़ेगी, जो कि आप बढ़ गई, पूरी डेट बढ़ गई है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये लिखा हुआ है नीचे कि उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में वह परीक्षा संपन्न होने की, मतलब 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी और प्रति पाली में लगभग 5 लाख कैंडिडेट सम्मिलित होंगे। तो कुल मिला के एक दिन में आपके 2 शिफ्ट होंगे। तो इसका मतलब है पेपर आपके कितना दिन है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 23, 24, 25, 30, 31, ये 5 दिन पेपर है। अब 5 दिन में प्रतिदिन दो शिफ्ट होगी, जिसका मतलब है 10 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पाली इस बार बढ़ेगी, शिफ्ट आपके बढ़ेंगे। और पेपर में भी आया था कि लगभग 11 शिफ्ट में पेपर होने के चांसेस बन रहे हैं इस बार। ठीक है, तो वही आपकी ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। तो भैया 23, 24, 25, 30 अगस्त ये रही आपकी डेट जो आप इंतजार कर रहे थे महीनों से। बाकी नोटिस में आपको कुछ पढ़ने के लायक नहीं है, इतने पढ़ने लायक है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा और जैसा कि नई नियमावली में था कि 5 लाख कैंडिडेट एक शिफ्ट में बुलाए जाएंगे, वही चीज है। और एग्जाम सेंटर, सबसे बड़ी बात, एग्जाम सेंटर आपका मंडल के बाहर जाएगा। तो आपका जो भी मंडल हो, जितने मंडल में आपका क्षेत्र आता हो वो देख लेना अपना, उसके बाहर ही आपका सेंटर जाने वाला है। तो कुल मिला के हाँ, एग्जाम डेट की तो बात हो गई, एडमिट कार्ड की बात कर ले, वो इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड किसका किसका आएगा? तो देखिए एडमिट कार्ड उनका आएगा जिन्होंने फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया था, प्लस उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था। पिछली बार जिनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था उन सभी के दोबारा एडमिट कार्ड जारी होंगे। अगर आप किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए थे तो भैया इस बार अच्छा मौका मिला है पेपर देने के लिए। ठीक है ना, कई लोग बताएंगे कि भैया उनका आएगा जिन्होंने केवल पेपर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी का एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, तो सभी का एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद अगर बात करें टोटल, तो भैया अभी चल रही जुलाई, और जुलाई में लगभग केवल अब 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 5 दिन बचे हुए हैं और आपका 25 तारीख से पेपर है, इसका मतलब है लगभग 20 दिन उसके हैं। तो टोटल मान के चलें तो 25 दिन आपके पास वो वाले 25 दिन है जहां पे आप अच्छे से तैयारी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। लास्ट के 3-4 दिन तो भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, सही बताऊं, क्योंकि एडमिट कार्ड आ जाता है, फिर उसके बाद आप सेंटर देखते हो कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है,
लास्ट के 2-3 दिन जो पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल मोटे मोटे अगर लेके चलो तो 25 दिन आपके पास पूरे पूरे बचे हुए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आपकी एग्जाम डेट आएगी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा आपको, इसके ऊपर का टाइम नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट वही। तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हुए आपके पास, 1 महीने से भी कम का टाइम। अब 1 महीने से कम का टाइम है तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो करना। देखिए लास्ट टाइम में क्या है कि बहुत सारे लोग आपको बैच अनाउंस करेंगे अपना, ठीक है ना, बहुत सारे लोग बैच अनाउंस करेंगे कि हमारा बैच ये रहा, हमारा बैच ये रहा, इतने का है, 1 महीने का है, 20 दिन में हम पूरा रिवीजन कराएंगे। देखिए बैच लास्ट टाइम में लेने की आवश्यकता नहीं है किसी का, चाहे वो मैं ही क्यों ना निकाल रहा हूँ, बैच किसी का लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ आप ये कर सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, समझ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप किसी की भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद आता हो, टेस्ट सीरीज में। लास्ट टाइम में देखो अब आप नए तो हो नहीं, आपने पिछला पेपर दिया है या पिछले पेपर देखा ही है, ठीक है, तो अब आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ने लगना कि आपने किताब उठाया और गुप्त वंश आप बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, कभी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा। 20 से 25 दिन में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। नया सिर्फ क्या पढ़ना है वो बता दूं, नया सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको करंट अफेयर, करंट अफेयर, वो भी लास्ट के 6 मंथ, लास्ट के 6 महीने का एक मैगजीन आती है, घटनासार ले लो या कोई भी मैगजीन जो आपको पसंद हो, लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर रट डालो अच्छे से। एक पतली सी पत्रिका आएगी, 6 महीने का पूरा संकलन रहेगा, उसी को रट डालो। क्वेश्चन आपको ज्यादातर उसी में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में या किसी भी वनडे एग्जाम में ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, पिछली बार 17-18 फरवरी को आए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर इससे पढ़ डालो, किसी का बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ रीजनिंग आप जब खुद से नहीं लगाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई नहीं पढ़ा सकता। और जीके जीएस जब तक खुद से रिवीजन नहीं करोगे, खुद से पढ़ोगे नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता बैच वगैरह, ठीक है। लास्ट मोमेंट है, जितना पढ़ सकते हो, जितना झोंक सकते हो अपने आप को झोंक दो। ऊपर से मैंने आपको यूपी जी के पूरा का पूरा चैप्टर वाइज भी कराया है, प्रैक्टिस भी कराया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ पैसे लिए, ठीक है। उसको आप देख लो, एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देख लो, पूरे नए पैटर्न पे क्वेश्चन है उसको, ठीक। जीके जीएस में करा रहा हूँ, जो 17-18 फरवरी को पेपर हुए थे, 4 शिफ्ट हुए थे, वो शिफ्ट के जितने पेपर है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, उनको भी अच्छे से देख डालो। और अब मैं करने क्या वाला हूँ वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सुनो। जैसा कि आपको पता है कि इस यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस ये दोनों क्लासेस चलती है, ठीक है ना, मैथ नहीं चलती। जीके जीएस हिंदी में पिछली बार भी जैसे क्वेश्चन आपके फंसे थे, इस बार भी वैसे ही फंसेंगे। पिछली बार 4 शिफ्ट में था, तो इस बार और के 10 शिफ्ट में हो गया। अब मैंने आपसे पहले ही बताया है, जितने प्रैक्टिस मैंने कराए थे उसमें मैंने बताया था कि चाहे जितना शिफ्ट में बढ़ जाए, क्वेश्चन आपको टकराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये आप देख लेना। अब मैं करने क्या वाला हूँ वो समझो। देखो अभी आपकी यूपी जीके चल रही है और हिंदी जो टॉपिक वाइज है वो कभी कभार चल जाती है, ठीक। सिंगल वीडियोस मैं आपको दूंगा, जैसे मैं बताऊं, अब इसको आप ऐसा मैराथन ले लो या कुछ भी ले लो, सिंगल वीडियो। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दूंगा, सिंगल वीडियो दूंगा, काम खत्म। अब ये इसको मैराथन ले लो, हो सकता है 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाए इसकी। लाइव नहीं लूंगा क्योंकि लाइव में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपका भी और मेरा भी, ठीक है ना। एक सिंगल वीडियो दूंगा, उसको आप 1.5 या 2K में, सॉरी 2x में करके आगे बढ़ा के आप देख लेना। उसके जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को मैं टेलीग्राम पे दूंगा, उनसे आप प्रैक्टिस कर लो, बस पॉलिटी खत्म। इसी प्रकार से मैं हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न, ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर जो भी करंट अफेयर होगी, चाहे वो नॉर्मल करंट अफेयर हो और यूपी करंट अफेयर स्पेशल हो, इन सभी के सिंगल वीडियो दूंगा। 2 से 3 दिन बाद ये सीरीज शुरू होगी। अभी जैसे चल रहा है यूपी जी का आपका होता है, उसके बाद जीके जीएस होता है, ठीक है ना, करंट अफेयर होता है। अभी जैसे भी चल रहा है चलने दो, 2 से 3 दिन बाद या मंडे से मैं इसको शुरू करूंगा, सिंगल वीडियो दूंगा, उसी को रट लेना, बस काम खत्म, ठीक है। तो भैया ऑफिशियल डेट आ चुकी, आप लोग, कुछ लोगों के दिल में धक धक होने लगी होगी, भैया एकदम आ गई डेट, ठीक है।
तो जो जहां है कायदे से पढ़ाई में लग जाओ, 1 महीने से कम टाइम बचा हुआ है। और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अब कोई भी अपडेट सुनने से पहले एकदम कायदे से लगना है आपको पढ़ाई में। जो भी आपके पास नोट्स है, जो कुछ भी है, कायदे से लग जाओ उससे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जब भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, जब भी सत्य न्यूज़ होती है, तभी इस चैनल पे वीडियो बनाया जाता है। अगर इस चैनल पे कोई भी वीडियो बन रहा है इन्फॉर्मेशन से, तो समझ लो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसी वजह से हो सकता है कभी कभार लेट भी हो जाऊं वीडियो बनाने, लेकिन जब भी बनाऊंगा तो सही होगी, वो खबर सत्य होगी। क्लियर है? चल, जय हिंद, वंदे मातरम।